तो क्लास 7th में अध्याय 9 को स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो व्यंजकों का गुणनखंड है। ठीक है, तो अभ्यास जो है 9A पर आने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो व्यंजकों का गुणनखंड होता है वो क्या होता है। ठीक है तो सबसे पहली बात, इसको तीन जगह में तोड़ते हैं। व्यंजक, पहला तो व्यंजक, और दूसरा गुणा, ठीक है, और उसका तीसरा खंड। व्यंजक, गुणा और खंड। ठीक है, तो व्यंजक क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो व्यंजक क्या होता है, जैसे मान लो कि चर और अचर दोनों अगर आ जाए, ठीक है, चर और अचर दोनों अगर आ जाए तो वो कहलाएगा व्यंजक। समझ में आ गया व्यंजक? व्यंजक समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे एक्स वाई आया हुआ है, 7 भी है, 35 आया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों भी आया हुआ है। देखो यहाँ पे यम आया हुआ है, यहाँ पे आर आया हुआ है, यहाँ पे क्यू आया हुआ है। यानी कि चर और अचर दोनों जब एक साथ में आते हैं तो वो व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज पे चलते हैं, गुणा। तो गुणा क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणा करना, है ना, किसी भी संख्या का गुणा करना। जैसे मान लो हम 5 गुणे 5 करें तो 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 2 करें तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 5 गुणे 5 यक्स करें तो 25 यक्स हो जाएगा, है ना। चर और अचर का गुणा, तो चर और उचर का जो गुणा है, अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया गुणा होता है सीधे सीधे। अब ये खंड, खंड क्या होता है, खंड मतलब तोड़ना। ठीक है, खंडित करना, तोड़ना। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई डंडा अगर कोई तोड़ दिया तो हम ये भी बोल सकते हैं वो खंडित कर दिया उसको। ठीक है, उसको खंडित कर दिया यानी कि तोड़ दिया। ठीक है ना। तो अब जो गुणा हुआ है, जो गुणा हुआ है उसी को अगर हम तोड़ दे, जैसे मान लो हम 25 लिखे हैं, उसको अगर हम दो जगह में तोड़ दे, 5 गुणे 5, तो वो क्या हो गया, खंडित हो गया, गुणन खंडित हो गया वो, है ना। तो यानी कि गुणन खंड हो गया वो। जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि 100 का मान लो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के बाद जो इस साइड में आता है ना संख्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ऐसे कुछ आता है ना संख्या, वो होता है गुणनखंड। ठीक है, वो होता है गुणनखंड। क्लियर है। तो जो गुणनखंड है वो अगर संख्या का समझ गए, वही अगर व्यंजकों का हो, यानी संख्या यानी कि नंबर, और ये विदाउट नंबर यानी कि अचर, इन दोनों का अगर हो, ठीक है, गुणनखंड अगर चर और अचर दोनों का हो तो वो कहलाएगा व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, वो कहलाएगा व्यंजकों का गुणनखंड। अब चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है 7 यक्स वाई, और दूसरा दिया हुआ है 35 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों में मिल रहा हो। ठीक है ना, जो दोनों में मिल रहा हो। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये 7 हो गया, 7 को हम तोड़ नहीं सकते और फॉर्म में, 7 किसी और संख्या से गुणा होकर क्या आता है, क्या 7 तो एक अभाज्य संख्या खुद ही कटता है, तो ये वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, और गुणे यक्स और गुणे वाई, और कुछ है इसमें। और अगर हम 35 को लिखे तो 35 का गुणनखंड करो यानी कि एलसीएम निकालो, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 होगा, 7 पचे 35, है ना। तो 7 पचे 35, तो इसको हम 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। और यक्स का पावर 2 है, तो यक्स का किसी भी संख्या का पावर 2 का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार गुणा, तो गुणे यक्स और गुणे यक्स, और गुणे वाई का पावर 2 है तो वाई और गुणे वाई। ठीक है, इसको भी हम तोड़ दिए, इसको भी हम तोड़ दिए, खंडित कर दिए, है ना। ये गुणनखंड है तो हम निकाल लिए, लेकिन हमसे बोला उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन हो, इन दोनों में जो कॉमन हो, जो मिल रहा हो, उसको निकाल के बताइए क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी कि अब देखो एलसीएम समझ लो, अभी तक हम एलसीएम किए हैं, अब हमको निकालना एचसीएफ, यानी कि जो जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं ना, वो एचसीएफ होता है। तो देखो क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, तो 7 हो गया, ये भी मिल रहा है, यक्स हो गया, ये भी मिल रहा है, वाई हो गया, और कुछ मिल रहा है, और कुछ मिलेगा क्या, जब नहीं मिलेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन बता दे इसमें। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 यम स्क्वायर कॉमा 6 यम स्क्वायर कॉमा 8 यम स्क्वायर। ठीक है,
तो 4m² लिखा हुआ है, तो 4 को हम अगर खंडित करें तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो 2 गुणे 2 और गुणे यम का पावर 2 है, उसका मतलब क्या है, दो यम को 2 बार गुणा, यम गुणे यम। ठीक है, अब 6 को अगर हम लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर 3 गुणे 2, यस सर। 3 गुणे 2, 3 दूना 6 होगा ना, 3 गुणे 2 और गुणे यम का पावर 2 है, उसको हम क्या करें, यम का 2 बार गुणा, यम गुणे यम। कोई दिक्कत। अब 8 का भी अगर हम लिखें, 8 का लिखो तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 2 गुणे 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 8 का कर लो एलसीएम, जो नंबर है उसका कर लो एलसीएम। तो 2 से भाग दो कितनी बार में गया, 4 बार में, फिर 2 से 2 कितनी बार में गया, 2 बार में, फिर 2 से करो कितनी बार में गया, यही तो है ना 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यही होता है उसका गुणनखंड। ठीक है, और यहाँ पे यम का स्क्वायर है, यानी यम का 2 बार गुणा। कोई दिक्कत, यम गुणे यम। अब देखो HCF वाला काम, यानी कि जो जो तीनों में मिल रहा है उसी को हमको लिखना है। तो क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 लिख लिए, ये 2 मिल रहा है, इसमें तो नहीं है, तो तीनों में जो मिलेगा उसी को खाली लिखेंगे। तो ये 2 इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 इसमें खाली है, इन दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी है, तो यम लिख लिए। ठीक है, और यम यहाँ भी है, यम यहाँ भी है, और यम यहाँ भी है, एक और यम लिख लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और यम का पावर 1, यम का पावर क्या होता है, यम का पावर 2 हो जाएगा। तो 2m², इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों को ऐसे ही तोड़ना है और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब देखो ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो गुणनखंड, अब इसमें कह रहा है कि व्यंजक, ये ऑप्शनल, ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा वही बताना है। ठीक है, तो देखो उसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो दिया हुआ हमारे पास 7pq है ना, यस सर, pq प्लस 8 हाँ 8qr प्लस 3qs। ठीक है, यही दिया हुआ है। यस सर। अब देखो अगर इसको हम देखें तो इन तीनों में क्या मिलता हुआ दिख रहा है, क्या मिलता हुआ दिख रहा है बताओ तो। सर जी क्यू। क्यू, और कुछ है क्या, सर जी नहीं सर, नहीं सर। क्यू के अलावा कुछ दिख रहा है कॉमन, नहीं सर। तो क्यू को अगर हम कॉमन कर दे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बच जाएगा और p बच जाएगा, है ना, 7p बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, r बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यस बच जाएगा। कोई दिक्कत, तो यानी ये तीनों में क्या था हमारे पास, तीनों में क्या था, क्यू है, p नहीं है, तो तीनों में क्या था, क्यू था, तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन में क्यू है कहीं पे, कहाँ पे, हाँ पहला वाला ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चल, अगर व्यंजक b और ब्रैकेट में 6a माइनस b प्लस b प्लस 2c और ब्रैकेट में 6a माइनस b के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना हो तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते। अब क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो कह रहा है कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सब का गुणनखंड करना है, इन सब का गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर देते हैं। यानी कि जो जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे का कि 5x² माइनस 25xy। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जो नंबर होगा उसका एलसीएम करके फैक्टर कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे, और जो ऐसे होगा उसको तो हम जानते ही है तोड़ना, है ना। तो 5 का तो कोई गुणनखंड आएगा नहीं, तो 5 ही होगा, और गुणे ये क्या है, यक्स है, और गुणे ये क्या है, यक्स, क्योंकि यक्स का पावर 2 है तो 2 बार गुणा कर लिए, फिर माइनस है, माइनस लगा दिए, और 25 को अगर हम एलसीएम निकाले तो क्या होता है, 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 लिख लिए 25 के जगह पे, और उसके बाद यक्स है तो यक्स लिख लिए, फिर उसके बाद y है तो y लिख लिए। अब क्या क्या मिल रहा है, 5 और यक्स, देखो 5 और यक्स, और कुछ मिल रहा है, तो 5 को और यक्स को अगर हम निकाल ले तो यहां से क्या बच रहा है, देखो तो
सर जी यक्स। और यहाँ से क्या बच रहा है बताओ तो? एक 5 बच रहा है और वाई। वाई बच रहा है, यानी क्या बच रहा है? 5 Y। वाई बच रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान, कोई दिक्कत? नो सर। चल अब क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा देखें तो दिया हुआ है 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 6ax। अगर 9 का हम गुणनखंड करें तो वो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। तो ये हो गया 3 गुणे 3 और गुणे a का पावर 2 है तो 2 बार a का गुणा कर दे। a गुणे a और माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। 2 3 6 ना, तो 2 गुणे 3 और गुणे में है a और गुणे में है यक्स। यस। अब देखो क्या क्या मिल रहा है दोनों में? सर जी इसमें 3 मिल रहा है और हाँ। 1। 3 और a, 3 मिल रहा है और a मिल रहा है। ठीक है, तो 3 और a को हम बाहर लिख ले तो यहाँ से क्या बच जाएगा? सर जी 3 बच रहा है और 1 यानी 3a बच रहा है यस और सर। माइनस, यहाँ देखो प्लस था तो हम प्लस में लिखे, माइनस था तो माइनस में लिखे। यस सर। अब यहाँ से क्या क्या बच रहा है सर जी देखो? 2 यक्स। 2 यक्स। कोई दिक्कत? नो सर। तो कितना आसान है, हो जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन, यस। तीसरा चौथा पांचवा हो जाना चाहिए। ठीक है, या तो पांचवा चलो बता देते। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है कि 3a स्क्वायर बी सी प्लस 6a बी स्क्वायर सी प्लस 9a बी सी स्क्वायर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, बता देते हैं। चल अब इसको अगर हम तोड़ दें, देखो इसको अगर हम इसको 3 को क्या हम इसका 3 का गुणनखंड लिख सकते हैं? 3 ही होगा, गुणे a गुणे a गुणे b गुणे c प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और गुणे a गुणे b गुणे b 2 बार प्लस c। ठीक है, इंटू c और प्लस अब इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं? सर जी 3 गुणे 3। हाँ, 3 गुणे 3। ठीक है, और गुणे a है और गुणे b है और गुणे c कितनी बार? 2 बार। 2 बार। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या तीनों में मिल रहा है वो बताओ तो। सर जी देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख लिए। सर जी 3 यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a लिख लिए। और और B मिल रहा है। b यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, b लिख लिए। सर जी c यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, c लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से बच क्या गया देखो तो? a बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बच गया? 2b, c के नीचे तो लगा है, यानी c कॉमन किया ना, तो 2b बच गया। और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा देखो तो? 3c। देखो 3 बच गया और c बच गया, यानी 3c। कोई दिक्कत? नो सर। तो कितना आसान है, तुरंत हो गया है ना। चल अब क्वेश्चन नंबर 5वें में इसमें भी 2 क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, पहला बता देते हैं, लास्ट वाला बता देते हैं। सेम काम इसमें भी करना है ना, सेम काम करना है, इसीलिए जो है पहला और जो है लास्ट वाला बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि यक्स और यहां से यक्स माइनस 2 दिया हुआ है ब्रैकेट में और प्लस 3 और यहाँ पे यक्स माइनस 2 यहाँ भी दिया हुआ है। तो यक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यक्स माइनस 2 अगर हम कॉमन कर ले तो क्या बचेगा? देखो अब सीधे सीधे कॉमन करो। देखो यक्स माइनस 2 दोनों में दिख रहा है, दोनों में कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ से यक्स और यहाँ से क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। हो गया आंसर। हो गया। ठीक है, अब देखो अगर क्वेश्चन मान लो कि चलो ये वाला कर लेते हैं, है ना, ये वाला कर लेते हैं। अगर मान लो कि ये दिया हुआ है 7 और a माइनस 4 दिया हुआ है प्लस 7 और यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस a। ठीक है, अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें, इस वाले में हम माइनस से अंदर गुणा कर दें। देखो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बराबर, या तो हम क्या करते हैं 7 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन कर लेते हैं। चलो 7 कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, 7 कॉमन कर लो। यहाँ क्या बच गया? a माइनस 4। ठीक है ना, और यहाँ से क्या बच गया? सर जी यहाँ पर भी a माइनस 4। नहीं, यहाँ पे 4 माइनस a बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 4। अरे एक मिनट, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस यहाँ पे बच रहा है 4 और माइनस a, यही बच रहा है। देखो यहाँ से बचा है हमारे पास a माइनस 4 और यहाँ से बचा है 4 माइनस a। ठीक है, अब देखो 4 माइनस का है, 4 प्लस का, ये तो कट जाएगा। a प्लस का है, a माइनस का कट जाएगा।
यानी अंदर बचा कितना? 7 0। अंदर की बात करें, बाहर नहीं। जीरो। अंदर 0 बच गया और बाहर में 7 है। 7 और 0 का अगर गुणा करें तो 7 7 और 0 का सर जी सर 0 का किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा होता है तो 0 ही होता है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। जीरो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है कि 17 और ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस 3 और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ? 17 17 और फिर 3 माइनस a, ठीक है ना। भैया देता हूँ। चलो अगर देखो यहाँ पे 17 कॉमन दिख रहा है और कुछ दिख रहा है क्या? नो सर नहीं ना। तो 17 अगर हम कॉमन करें तो यहाँ से क्या बचेगा? a प्लस 3 बच गया। यस सर और अगर यहाँ से भी 17 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा? 3 माइनस a। ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक माइनस में एक प्लस में कट गया तो ये बाहर में है 17 और ये 3 और 3 मिलकर के कितना बन गया? 17 छके 17 से 102। 102